जनता की डिमांड से तय होंगे प्रत्याशी। देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र जिम्मेदार। 7 पाक विस्थापितों को दी गई भारत की नागरिकता। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते रेल यातायात प्रभावित। पूर्व पीसीसी चीफ गोकुल भाई भट्ट को अर्पित की पुष्पांजलि। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में परिवारवाद को टिकट देने को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। डोटासरा ने कहा कि टिकट मांगने और चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन जनता की डिमांड से प्रत्याशियों के टिकट तय किया जाएंगे। परिवार वालों को टिकट मिलता है या फिर अन्य को, यह सब कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक के बाद ही तय हो पाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जनता के डिमांड से ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पीसीसी में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट की जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और किसानों पर अत्याचार के लिए केंद्र सरकार दोषी है। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए महंगाई को नियंत्रण में करना चाहिए। जोशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेकाबू महंगाई और किसानों को उद्वेलित करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी देश प्रदेश की आम आवाम के साथ खड़ी है। जयपुर में पिछले कई वर्षों से रह रहे 7 पाकिस्तान विस्थापितों को शुक्रवार को भारत की नागरिकता दे दी गई। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में 3 दंपतियों सहित 7 पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता प्रदान की। नेहरा ने सभी को भारत की नागरिकता मिलने पर बधाई देते हुए अपेक्षा जाहिर की कि ये सभी देश की सेवा करते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में इसके विकास में योगदान देंगे। जिन पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की गई, उनमें से कुछ 7 वर्ष से तो कुछ 15 वर्ष से यहाँ रह रहे थे। अटेली मिर्जापुर बाछू स्टेशनों के मध्य डबल डेकर मालगाड़ी के 24 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण शुक्रवार को रेल मार्ग अवरुद्ध हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़ के अनुसार मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण दिल्ली सराय रोहिल्ला अजमेर को परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी अलवर जयपुर फुलेरा होकर संचालित हुई। इसी प्रकार दिल्ली सराय रोहिल्ला उदयपुर सिटी को परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी अलवर जयपुर फुलेरा होकर संचालित हुई। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट की जयंती पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक अली टाक, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, सत्येंद्र भारद्वाज, आर तिवारी, मुमताज मसीह, जसवंत गुर्जर, ललित तूनवाल, वीरेंद्र पुनिया, गिरिराज गर्ग, राजेश पांडे, शरीफ खान, मंजू शर्मा, सत्येंद्र जादौन, राजेंद्र आर्य सहित अनेक कांग्रेसजनों ने भट्ट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 20% वेतन का सितंबर माह से एरिया देने व कार्य समय 8 घंटे लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल को 13 फरवरी 2021 को चेतावनी पत्र देते हुए 22 फरवरी 2021 तक समय दिया गया था कि कर्मचारियों की दोनों मांगों का समाधान करे, वरना 23 फरवरी से प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 104 व 108 बंद कर दी जाएगी। जीएनएम कोर्स को लेकर लंबे समय से चली आ रही भ्रांतियां अब दूर हो गई है। आईएनसी द्वारा सत्र 2018-19 में एक नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2020-21 से जीएनएम कोर्स को बंद करने के आदेश दिए गए थे। तभी प्रदेश के लाखों बेरोजगारों में अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। लेकिन नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी कर जीएनएम कोर्स को पहले की तरह यथावत रखने के आदेश दिए। गौरतलब है कि जीएनएम नर्सिंग को 12वीं में किसी भी विषय से किया जा सकता है।
सर्व समाज के आराध्य देव एवं विष्णु भगवान के अवतार देवनारायण भगवान के 1109वें का जन्म उत्सव शहर के साथ ही प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। राजधानी जयपुर के भोपा की ढाणी स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। इस मौके पर भगवान देवनारायण का फूल मालाओं से विशेष श्रृंगार किया गया। देवनारायण फड़ के महागायक एवं भोपाजी बीरदी चंद कुमावत ने बताया कि मंदिर में सुबह की आरती की गई और भिन्न भिन्न पकवानों का भगवान देवनारायण के भोग लगाया गया। प्रदेश में 22 फरवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 दिनों तक वायुमंडल के निचले स्तरों में एक प्रतिचक्रवाती तंत्र बना रहेगा। ऐसे में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिन सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों तक राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।